नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी ग्रेड का जो टीचर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 28 जुलाई से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। लेकिन काफी छात्र ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि वो किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर पाएंगे आपके एलटी ग्रेड में। यह जानना बड़ा जरूरी है। क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार के हैं कि आप एलटी ग्रेड की भर्ती में हिस्सा ले पाए? तो आइए जान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जिसके आधार पर आप एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। ये मैं आपको एक पुराना विज्ञापन दिखा रहा हूं जो 2018 में निकाला गया था। इसके आधार पर और जो नई नियमावली है उसमें क्या संशोधन हुए हैं उस आधार पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा। तो ये 2018 वाला नोटिफिकेशन है, आप इसको एक बार यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो इस 2018 वाले नोटिफिकेशन के अंदर जब मैं जाता हूं यहां पर, तो इसके अंदर नीचे दिए गए हैं आपकी जो शैक्षिक अहर्ताएं हैं वो यहां पर नीचे दी गई हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो शैक्षिक अहर्ताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, है ना, ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ समझ पाएं कि आपने कौन सी शिक्षा ली हुई है ग्रेजुएशन में जिसके आधार पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो शैक्षिक अहर्ताओं में सबसे पहले यहां पर दिया गया है, आप देखेंगे, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपनी ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में कर है। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अहर्ताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार यहां दी गई हैं। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है। मैं अभी आपको नई नियमावली भी दिखाऊंगा एलटी ग्रेड के लिए जो बनी हुई है, 2025 के अंदर ही जनवरी में आई थी वो। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आप सहायक अध्यापक पुरुष या महिला हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो। यानी कि 12th में आपके पास में संस्कृत रही हो और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर कि भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपने बीएड भी कर रखा हो, तो ये कंपलसरी है इसमें। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो अंग्रेजी साहित्य, तो जो इंग्लिश लिटरेचर होता है उसमें आपने जो है अंग्रेजी साहित्य में आपने स्नातक कर रखा हो, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। सहायक अध्यापक गणित के लिए क्या होना चाहिए, पुरुष या महिला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए साथ में। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि आपने कर रखी हुई और बीएड साथ में होना चाहिए। कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास रहे हो। काफी लोग पीसीएम से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं साइंस के लिए भी और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स के लिए भी। ठीक है, इसमें भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो ये सामाजिक विज्ञान के लिए है आपका कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम कोई दो विषय के साथ स्नातक किया हो। या तो इतिहास भूगोल होना चाहिए या राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र होना चाहिए, या फिर इतिहास और अर्थशास्त्र होना चाहिए। कोई भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। अगर कंप्यूटर की बात करते हैं, आप सहायक अध्यापक में कंप्यूटर के तौर पर जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास में बीटेक बी कंप्यूटर विज्ञान में अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। ठीक है, ये आपका है NIELIT के द्वारा, नाइलेट के द्वारा ए स्तरीय पाठ्यक्रम में स्नातक की उपाधि होना चाहिए और आपके पास में शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी होना चाहिए इसमें। तो कंप्यूटर के लिए भी बीएड इसमें मांगा गया है। उर्दू के लिए और जीव विज्ञान के लिए नीचे दिया गया है, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि हो और साथ में आपका बीएड हो।
जीव विज्ञान के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि यानी बायोलॉजी और जूलॉजी आपके पास होनी चाहिए आपकी, जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, जंतु विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी पूछा है, बॉटनी एंड जूलॉजी आपके पास होनी चाहिए। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में है। अगर आप कला से जाना चाहते हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कला अथवा ललित कला के विषय के साथ स्नातक उपाधि और बीएड होना चाहिए। बाकी नीचे संगीत का दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें नई नियमावली जो है वो आपको दिखा देता हूं। जो नई नियमावली आपकी अपडेट हुई है, सरकारी गैजेट आपका अपडेट हुआ है आपका, ये आपका अपडेट किया गया था जनवरी के महीने में, 30 जनवरी 2025 को ये रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि टीजीटी बोलते हैं जिसको ठीक है, तो इसमें नई नियमावली इस प्रकार होगी, इस प्रकार से इस नियमावली को बनाया गया है कि इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर पूरा स्तंभ वाइज तरीके से दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि सहायक अध्यापक पुरुष सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम ऐसे कैसा ही है। अगर सामान्य सामाजिक विज्ञान की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मानित संस्था में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स की शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी को लेकर देख लेते हैं आपका सहायक अध्यापक। अच्छा, इसमें स्तंभ 1 स्तंभ 2 का एक बार देख लेते हैं। प्रतिस्थापित नियम, अच्छा एक सेकेंड, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो पहला नियम था जो चेंज किया गया वो उस नियम को यहाँ पर दोनों को दिखाया गया है साथ साथ में, कि पहला नियम क्या था जो मैंने अभी बताया आपको, और जो चेंज हुआ है प्रतिस्थापित हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। देखो ये लिखा हुआ है आपका कि स्तंभ 1 जो है आपका नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुरुष शाखा के द्वारा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, ये विद्यमान उपनियम है, जो विद्यमान है एतद द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम जो है जो प्रतिस्थापित किया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख लिया जाएगा। ठीक है, तो नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात 8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए अर्हता रखता हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, इसको आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिएगा अभी अंग्रेजी के लिए देख लेते हैं। जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक कर रखा हो और बीएड होना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि कर रखी है और बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। गणित के लिए भी सेम ही है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विषय के रूप में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपका जो है बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम है, गणित के साथ स्नातक हो और बीएड आपके पास में हो, इसमें कोई चेंज नहीं है गणित वाले में भी। महिला विज्ञान वाले में बात कर लेते हैं, तो एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका स्नातक हो और बीएड हो। जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, तो जीव विज्ञान में आपके पास में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक हो आपका और साथ में आपने बीएड कर रखा हो, तो इसमें भी कोई चेंज आपका नहीं दिया गया है। हिंदी की बात कर लेते हैं, तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब आपके पास इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट संस्कृत भी होना चाहिए। ठीक है, साथ में बीएड होना चाहिए। तो यहां पर हिंदी के लिए भी कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम ही है आपका। ठीक है, हिंदी स्नातक होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं है आपका यहाँ पर। ठीक है, आपका संस्कृत के लिए देख लेते हैं, संस्कृत में भी कोई चेंज नहीं है आपका, संस्कृत में भी सेम है बिल्कुल आपका। ठीक है, संस्कृत में भी सेम है आपका, उर्दू में भी सेम है आपका, लैंग्वेज में आपका अरबी फारसी में भी आपका यहाँ पर सेम दिया गया है। ठीक है, तो ये नए नियम है, आप इनको नए नियमों को भी देख सकते हैं, ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है,
बस यहाँ पे जो कला वाला है ना, कला वर्ग वाला जो है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज में भी किया है यहाँ पर। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। तो एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा के द्वारा बीएड आपने कर रखा हो, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया था, भारत में किसी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था बीएड बीएफए में स्नातक, और जो है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अहर्ता के रूप में बीएड आपने कर रखा हो। तो अथवा ये इन्होंने ये ऐड किया है इसके अंदर नया, तो या तो ये कर रखा हो आपने ये, ठीक है, और या ये कर रखा हो, तो दोनों में से आपका जो भी होगा वो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ा इन्होंने चेंज किया है इसके अंदर आपका, ठीक है। बाकी ये शारीरिक शिक्षा के लिए, संगीत के लिए है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं आप इसमें देखेंगे, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके चेंजेस हैं, ठीक है। तो जो भी लोग परेशान हो रहे थे कि मेरे पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए कि मैं अप्लाई कर पाऊं, तो वो इन सब्जेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए जो है बैचेस वगैरह हमने लॉन्च किए हुए हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। जो एलटी ग्रेड के बैचेस हैं वो हम लोगों ने लॉन्च करे हुए हैं। तो जो भी लोग एलटी ग्रेड के बैचेस में एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है, और अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 5 रुपए से। 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। अभी हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला है, इसमें क्या है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग सभी एग्जाम्स आपको मिल जाते हैं। तो एलटी ग्रेड के सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 5 रुपए से स्टार्ट करके। फिर आप इसको जो है आगे के 3 महीने के लिए 299 में बाय कर सकते हैं। इसमें इसकी वैलिडिटी 3 महीने रहेगी। 3 महीने के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार पे करें, क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा लंबा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें मेंस भी होने वाला है प्री के साथ में, तो आप 1 साल के लिए 999 में भी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी आपको साथ में दिया जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होती है प्रैक्टिस के लिए। आपको कोर्स को बाय करते समय कमल कोड का यूज करना है फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। या फिर मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप मुझे उस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है भाई। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया है। तो नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8800232343। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा कोर्स को बाय करने के लिए। और साथ के साथ में मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं या किसी प्रकार की और जानकारी के लिए, स्टडी नोट्स, पीडीएफ्स के लिए, तो वो यहाँ पर टेलीग्राम पे स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक भी हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्स का लिंक भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम ओपन करके। तो जब हम टेलीग्राम ओपन करेंगे तो कोर्स का लिंक आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली बाय कर सकते। तो कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके आप जब ये पहुंचेंगे यहाँ पर, तो कमलदीप सर टेक्स्ट बुक दिखेगा आपको। इस पे ये सुपर पास लाइव का मैंने मैसेज पिन किया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आप कोर्स पर पहुंच जाएंगे। लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, सीधा सीधा आप कोर्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, और एलटी ग्रेड में अपना नाम पक्का कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।